हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे BT 203 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 3 का फ्लूइड का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंप क्या होता है। पंप एक पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है जिसको चलाने के लिए हमें पावर देना पड़ता है। जिस तरह टरबाइन को हमसे हमको पावर मिलता था, टरबाइन जब चलता था तो इट इज पावर जनरेटिंग डिवाइस, वो हमको पावर देता था। पंप को चलाने के लिए हमको उसे पावर देना पड़ेगा। ये पावर कंज्यूम करता है और फ्लूइड की जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको बढ़ाता है बाय यूटिलाइजिंग द मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है और फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी को बढ़ाता है। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ से करता है? वो एक ऐसे एलिमेंट या कंपोनेंट से करता है जो कि या तो रोटेटिंग हो या रेसिप्रोकेटिंग। अगर वो एनर्जी रोटेटिंग एलिमेंट से ले रहा है तो वो हो जाता है हमारा रोटेटरी पंप या जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप भी बोलते हैं। और अगर वो रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट से वो एनर्जी लेता है तो हम उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप? इस रेसिप्रोकेटिंग पंप को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसको हम प्रेशर एनर्जी भी बोल सकते हैं। किस तरह से कन्वर्ट होती है? ये पानी को सक करती है एक सिलेंडर में, जहाँ पे पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। और फिर जब पानी वहां पे उस सिलेंडर में आ जाता है, सक हो जाता है, उसके बाद वो पिस्टन उसको एनर्जी दे के, थ्रस्ट दे के वापस उसमें प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करता है। और वो पंप हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेटिंग पंप। और उस जब वो उसकी हाइड्रोलिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी वाटर की बढ़ती है तो वो एक पर्टिकुलर हाइट में डिस्चार्ज होता है। तो दिस टाइप ऑफ पंप आर कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो मैकेनिकल एनर्जी जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, जो मैकेनिकल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है फ्लूइड को और उसको प्रेशर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो एक रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है। इसीलिए इसको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। अब हम आते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो ये पूरा का पूरा लेआउट है हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, क्योंकि हमको जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी का फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है वो राइट साइड में है। तो ये हमारा क्रैंक है और इस क्रैंक के साथ लगा है कनेक्टिंग रॉड। ये क्रैंक एक रोटरी मोशन करता है। ये रोटरी मोशन कब करता है? जब इसको हम पावर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये रोटरी, ये घूमता है, ये 360 डिग्री रोटेट करता है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये रोटेट करता है। ठीक। तो अभी जो ये फिगर दिख रहा है इसके हिसाब से ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसके साथ कनेक्टिंग रॉड फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन। ये पिन के साथ, ये क्रैंक पिन के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक। तो जब ये रोटेट होता है तो ये कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है? ये कनेक्टिंग रॉड का काम है कि इस क्रैंक के रोटरी मोशन को इस पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना। तो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक जिस जगह जॉइंट हो रहे हैं, जिस पॉइंट में जॉइंट हो रहे हैं, वो पॉइंट्स में क्रैंक पिन से ये जॉइंट होते हैं। और पिस्टन के साथ जब कनेक्टिंग रॉड का कनेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं पिस्टन पिन, जो ये इन दोनों को कनेक्ट करता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को। अब पिस्टन का कौन सा पार्ट कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होता है? एक रॉड आती है जो कि पिस्टन के बैक साइड में लगी होती है, जिसको हम पिस्टन रॉड बोलते हैं। वो रॉड और कनेक्टिंग रॉड का कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन। तो जब ये रोटेट करता है तो पिस्टन यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है? कनेक्टिंग रॉड का काम है रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना। ये क्रैंक को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ये क्रैंक को एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रिक मोटर से। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, दैट इज क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट जो है वो पिस्टन और सिलेंडर है। जो पिस्टन होता है ये एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है।
यहाँ पे ये जो पिस्टन है, यही वो कंपोनेंट है जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करता है। जो मैकेनिकल एनर्जी क्रैंक से इस पिस्टन को मिल रही है, ये पिस्टन अपनी मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे जो पानी है, जो फ्लूइड है, उस पे ट्रांसफर करता है, और उस पानी की जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको बढ़ाता है, या प्रेशर एनर्जी है उसको बढ़ाता है। पिस्टन रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर, और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहाँ से आया, हमने देखा विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड। और ये कनेक्टिंग रॉड और ये पिस्टन विद पिस्टन रॉड इज कनेक्टेड विद क्रैंक पिस्टन पिन। तो दिस इज द अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं सक्शन पाइप एंड सक्शन वाल्व पे। ये जो पाइप जहां से पानी, जो रिजर्वायर से पानी ऊपर की तरफ हमको शिफ्ट करना है या ऊपर की तरफ हमको ट्रांसफर करना है, जो पाइप उसके लिए यूज होती है उसको हम सक्शन पाइप बोलते हैं। और सक्शन पाइप के एंड में सिलेंडर के एंट्री के जस्ट पहले एक वॉल्व लगा होता है, उसको हम सक्शन वॉल्व बोलते हैं। तो पानी यहां से आता है, ये वॉल्व एक गेट की तरह काम करता है। ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं डिलीवरी पाइप और डिलीवरी वॉल्व पे। जब सक्शन पाइप से पानी आके इस सिलेंडर में स्टोर होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक पे जब ये ऊपर की तरफ जाता है जिस पाइप से, उस पाइप को हम बोलते हैं डिलीवरी पाइप, जहां पे हमको इसको डिस्चार्ज एंड में पानी को भेजना रहता है। और यहाँ पे भी एक वॉल्व लगा होता है, इस वॉल्व को हम बोलते हैं डिलीवरी वॉल्व। अब ये दोनों वॉल्व की एक खासियत है, ये दोनों वॉल्व वन वे वॉल्व होते हैं। मतलब सक्शन वाल्व सिर्फ इस तरह से ओपन होगा कि पानी रिजर्वायर से सिलेंडर में जा सके, वापस सिलेंडर से रिजर्वायर में ना आ सके। तो ये वन वे वाल्व है। सिमिलरली डिलीवरी वाल्व भी इसी तरह ओपन होगा कि जो पानी है इस सिलेंडर से डिस्चार्ज एंड में जा सके, डिस्चार्ज एंड से वापस पानी सिलेंडर में ना आ सके। तो ये दोनों ही जो वाल्व है, ये वन वे वाल्व होते हैं। ठीक, एक ही तरफ खुलेगा, दूसरी तरफ ये ओपन नहीं होगा। ठीक। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये जो एच एस और एच डी दिख रहा है, दिस एच एस इज सक्शन हेड, जहां से हमको पानी सिलेंडर के सेंटर तक लेके आना है, दैट इज कॉल्ड सक्शन हेड। और सिलेंडर के सेंटर से जहां पे पानी हमको डिलीवर करना है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी हेड। ठीक। अब हम आते हैं वर्किंग में। वर्किंग में जब हम आ रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पिस्टन जो है वो लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। जब पिस्टन लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो इस पंप के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहाँ पे हम रिजर्वायर की बात कर रहे हैं। ये रिजर्वायर के ऊपर जो पानी है, पानी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, वो इस पे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है। तो जब पिस्टन लेफ्ट टू राइट मूव किया, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हुआ, यहाँ पे प्रेशर कम हुआ और आउटसाइड द पंप प्रेशर ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस, जो रिजर्वायर या सम्प में जो वाटर है, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण इस सिलेंडर में आने की कोशिश करेगा। और जब वो सिलेंडर में आएगा, यहाँ पे जो सक्शन वाल्व वन वे वाल्व है, ये ओपन हो जाएगी और पानी को आने देगी। कब तक? जब तक पिस्टन लेफ्ट से पूरा का पूरा राइट तक मूव नहीं कर रहा। जब पिस्टन पूरी की पूरी तरह से राइट में मूव कर लेगा और यहाँ पे सफिशिएंट वाटर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये वॉल्व अपने आप बंद हो जाएगा। पिस्टन फिर राइट से लेफ्ट मूव करेगा और यहाँ पे फिर प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, लेकिन ये सक्शन वाल्व वन वे वाल्व है, तो पानी यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। तो उसके पास ऑप्शन रहेगा इस डिलीवरी वाल्व को ओपन करके ऊपर जाने का। अब डिस्चार्ज एंड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहां पे हम पानी भेज रहे हैं वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा और इस सिलेंडर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, पानी यहाँ से इस वाल्व को ओपन करके डिस्चार्ज एंड में चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रोक है, ये जब बैकवर्ड होगा तो सक्शन होगा, और जब ये फॉरवर्ड होगा तो डिलीवरी होगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। इसको हम एक फिगर और से देख सकते हैं कि किस तरह से जब ये सक्शन हुआ तो इनलेट वाल्व ओपन हुआ, और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है डिलीवरी के लिए, ये आउटलेट वाल्व ओपन हो गया। तो ये थी वर्किंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है कि जब पिस्टन पीछे की तरफ जा रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है ये प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो डिलीवरी हो रही है वो सिर्फ एक फॉरवर्ड स्ट्रोक में हो रही है, और जो सक्शन हो रहा है वो सिर्फ बैकवर्ड स्ट्रोक में हो रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्लो है पानी का, जो डिस्चार्ज है, वो रुक रुक के हो रहा है। एक बार डिस्चार्ज होगा, फिर जब पिस्टन मूव करेगा पीछे की तरफ तो क्या होगा, उतनी देर में सक्शन होगा। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसका डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए एक रेसिप्रोकेटिंग पंप को मॉडिफाई किया गया टू डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पे पंप पिस्टन के एक साइड में ही सक्शन हो रहा है और एक साइड में ही डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसी का मॉडिफिकेशन है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। हम देखते हैं वो कैसा होता है। तो ये इसका लेआउट है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। यहाँ पे जब पिस्टन बैकवर्ड मूव कर रहा है तो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, और जब फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो यहाँ पे आउटलेट वाल्व ओपन हो रहा है। अब आप देखिए, ये जो आउटलेट वाल्व है और ये जो इनलेट वाल्व है ये साइमल्टेनियसली ओपन या क्लोज हो रहे हैं, ठीक। तो जब यहाँ पे सक्शन हो रहा है तो यहाँ पे डिलीवरी हो रही है, और जब यहाँ पे डिलीवरी हो रही है तो यहाँ पे सक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन के आगे फ्रंट पोर्शन में भी सक्शन और डिलीवरी हो रही है और बैक पोर्शन में भी सक्शन और डिलीवरी हो रही है। इसीलिए इसको डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप बोला जाता है। और इससे क्या हो रहा है, जो इसका जो डिस्चार्ज है, जो कैपेसिटी है, डिस्चार्ज कैपेसिटी, वो जस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जा रही है एज कंपेयर टू सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो दिस इज कॉल्ड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।